हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू माय चैनल फिक्स विन। कल हमने स्टार्ट किया था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास एंड कूलम्ब्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। एक तरफ चार्ज और एक तरफ मास लिख लेना। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट, चार्ज क्या होगा? चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। बट मास ऑलवेज विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। मास ऑलवेज क्या सी होगी? एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो चार्ज लिखो इसमें, चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑफ ए बॉडी। बट मास क्या कैसे क्वांटिटी होगी? मास होगी ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे में सेकंड सेकंड पॉइंट क्या होगा? जो चार्ज होगा, ठीक, ये चार्ज होगा, ये कैसा होगा कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करने, किसी बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करने का चार्ज, ठीक है। चार्ज कैरी ए बॉडी डज नॉट डिपेंड the velocity of the body, the velocity of the body, ठीक है। बट मास क्या करेगा? डिपेंड। ये बॉडी की वेलोसिटी के साथ क्या होगा? इसकी वेलोसिटी नहीं, मास क्या होगा? इंक्रीज, ठीक है। मास इंक्रीज with 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 velocity of the body of the body, ठीक है। मास इंक्रीज होगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी के साथ मास का इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखेंगे अब, ठीक है। m इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट, ठीक है। इसलिए क्या होगा? एम नोट, जब कोई बॉडी रेस्ट में है उसका मास, ठीक है, रेस्ट मास ऑफ बॉडी, एम नोट इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। एंड सी इक्वल टू क्या होगा? सबको पता होगा ये तो। क्या होगा बताओ? सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? सी की वैल्यू क्या होती है? सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन ये ओनली क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इसमें देखो, इसका फॉर्मूला है ये एम इक्वल टू नोट अपॉन 1 में सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो सी क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब नहीं, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वी क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है, जो बॉडी की स्पीड है, ठीक है। अब देखो इसमें कैसी होगी इंक्रीज, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें ये रेस्ट मास है ना, बॉडी का रेस्ट मास, ठीक है, यानी क्या है? जब वो मूविंग कर रही है, जो मूव कर रही है, एम इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद अभी देखो, इसमें अगर सी की वैल्यू हम वी के इक्वल टू कर दें तो क्या होगा? बताओ जल्दी। बस सी इक्वल टू हम वी कर दें और स्पीड ऑफ बॉडी
स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कर दे तो क्या होगा, ये बताओ अब। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो 1 - ये क्या हो जाएगा, वी, अब इसमें वी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 तो 0। तो हम नोट अपॉन 0, अब नोट अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनाइट। तो हम ये वैल्यू क्या होगी, इन्फिनाइट। अब से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तुमने कर लिया होगा तो ठीक है, इसे करके दिखाता हूँ कैसे होगी। ठीक है, अब देखो m इक्वल टू m नोट अपॉन 1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट इफ v इक्वल टू सी है, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ बॉडी इक्वल हो जाए तो क्या होगा, m इक्वल टू क्या होगा फिर, m नोट अपॉन 1 - वी लेंगे क्या होगा, सी, रिप्लेस हो जाएगा सी, सी अपॉन सी स्क्वायर। तो क्या होगा, सी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा, m नोट अपॉन 1 - 1। और ये क्या होता है, ये होता है 0। और ये 0 होगा तो क्या होगा, जब 0 होगा तो क्या होगा, 0 होगा तो ये इन्फिनाइट होगा। ठीक है, क्या होगा, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट कैसे होगा, क्योंकि 1/0 या किसी भी क्वांटिटी के नीचे 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट। बच्चों ये याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट का मतलब क्या होगा कि हम फ्यूचर में चले जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में जहाँ कोई नहीं जा सका आज तक। ठीक है, चले जाओगे या नहीं, बताओ, फ्यूचर में जा सकते हो या नहीं। अगर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से दौड़ने लग जाओ, दौड़ तो सकते ही नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा मैं कुछ ऐसी बॉडी बन जाए, कुछ ऐसी बॉडी जो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चले, तो दोनों इक्वल्स हो जाएंगे ना ये। ठीक है, तो जब क्या होगा, मास इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो मास इन्फिनाइट होगा उसे हम कहेंगे टाइम ट्रेवल कर गया। ठीक है, कि कोई भी बॉडी फ्यूचर में चली गई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है मास अगर इन्फिनाइट होगा, लेकिन ये आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा आज तक पॉसिबल नहीं हुआ कि सी से स्पीड के इक्वल कोई स्पीड वो बॉडी हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ऐसे। ठीक है, हो सकता है, लेकिन होने को तो सब कुछ हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। इस पर रिसर्च चल रही है अभी। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम स्टार्ट। स्टार्ट इसका एक पॉइंट होल लिखना है। ठीक है, कि मास कैसा होता है, मास इधर था। ठीक है, इधर क्या, चार्ज, चार्ज ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कंजर्व्ड। ये आइसोलेटेड बॉडी लिया तो ठीक है, आइसोलेटेड बॉडी। ठीक है, इसमें कंजर्व्ड होगा, मास क्या होगा, कंजर्व्ड। लेकिन बट मास क्या होगा, मास ऑफ ए बॉडी, बॉडी कैन चेंज इन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ये कैसे हुआ कि मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये आइंस्टीन की इक्वेशन एम सी स्क्वायर से, जो आइंस्टीन स्टैंडर्ड दी थी। ठीक है, ये इक्वेशन इक्वल टू एम सी स्क्वायर इससे पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल, इतना उतार लो आप, नोट कर लो ना। ठीक है, इतना हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, कोई बॉडी दे रखी है। ठीक है, कोई बॉडी या स्पेयर, मान लो स्पेयर में स्पेयर है। ठीक है, हमने कहा कि इसके पास +5 माइक्रो कूलम चार्ज है। ठीक है, ध्यान से समझना है, क्या है स्पेयर, क्या स्पेयर।
इसके पास क्या है, +5 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मान सकते हो तुम, ठीक है। मान लो कि 4 × 10⁻12, ठीक है। हमने मान लिया कि 4 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बताओ कि इस पर टोटल चार्ज क्या होगा। ये फाइंड द टोटल चार्ज ऑन स्फीयर, फाइंड दी टोटल चार्ज, ठीक है। इसके पास 5 माइक्रो कूलम चार्ज था, ठीक है। हमने इससे इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, निकाल दिए, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, तो चार्ज है कंजर्वर, टोटल चार्ज क्या होगा बिफोर रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, प्लस आफ्टर रिमूविंग ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बिफोर रिमूविंग क्या था, इसे मान लें Q1, Q1 की वैल्यू क्या होगी +5 माइक्रो कूलम, एंड Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q2 की वैल्यू होगी प्लस Q2 वैल्यू Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रखे हैं, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 4 × 10⁻12, और E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू होगी, क्या होगी बताओ जल्दी, 1.6 × 10⁻19, ये बता रखा है हमने कि E की वैल्यू कैसे होगी 1.6, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन्स पे 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, Q2 की वैल्यू, ठीक है। Q1 की हमने मानी ये, Q2 की जो इससे निकाले तो हम क्या निकालना Q2 की वैल्यू, ठीक है। Q2 की वैल्यू क्या होगी 4 × 6, 6.4 × 10⁻, ये आती है, इसे प्लस मान लो, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस, ठीक है, प्लस मान लो, तो ठीक, ये क्या होगी 7 कूलम, ठीक है, 7 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसके बाद हम टोटल चार्ज निकालना, ठीक है, यहाँ निकाल दें टोटल चार्ज, देखो टोटल चार्ज क्यों मान लो, ठीक है, क्यू इक्वल टू टोटल चार्ज क्या हो Q1 + Q2, एडिटिव नेचर पढ़ा हो ना आपने, इससे पिछले लेक्चर से नहीं देखा तो इससे पिछले लेक्चर देख सकता है, ठीक है, पहले से देखना फिर इसके बाद इसे देखना, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो Q1 + Q2, Q1 +5 प्लस, ठीक है, Q2 6.4, नहीं माइक्रो कूलम है ना, ये माइक्रो कूलम, तो इसमें माइक्रो कूलम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा 0.64 माइक्रो कूलम, ठीक है, क्योंकि एक बिकॉज 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू क्या होता है 10⁻6 कूलम, इसे नोट कर लेना, ठीक है। 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻6 कूलम, ठीक है, आया समझ में या नहीं, ठीक है। माइक्रो मतलब 10⁻6 याद रखना, ठीक है। माइक्रोमीटर भी हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होगा 10⁻6 मीटर, इन्हें याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा 0.64 माइक्रो कूलम होगा, ठीक है। दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे माइक्रो कूलम, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या आएगी 5.64 माइक्रो कूलम, ठीक है, माइक्रो कूलम आएगी। तो ये टोटल चार्ज निकल गया इस पे, ठीक है। अगर इसे माइनस करें तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, फिर क्या आता है 4.36 इसका आंसर आता फिर, ठीक है। अब इसे नोट कर लिया होगा तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी से नोट करो, कर लिया होगा नोट शायद, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आसान सा क्वेश्चन ये आपको करना है, ठीक है, जैसा हमने कल कराया था। हमने क्वेश्चन नंबर 2, कोई बॉडी है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है बॉडी, इस पे +1 कूलम, +2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, -6 कूलम, -8 कूलम चार्ज है।
तो हमें बताना है कि इस पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज बताना है कितना हुआ। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, पॉज करके पहले से करना, फिर उसके बाद वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, अब टोटल चार्ज क्या होगा इसमें, टोटल चार्ज क्यों इक्वल टू, अब इन सब का सम कर देते हैं हम। ठीक है, टोटल चार्ज निकालने के हम टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो हम इनका सबका सम कर देते हैं। टोटल सम क्या होगा, +1 +5, ठीक है, +2 -6 -3 -8, तो क्या आएगा, सबका सम कर दिया हमने। ठीक है, सबका प्लस कर दो, 5 2 7 1 8, ठीक है, 8 और माइनस वाले प्लस कर दो, फिर -6 3 9, माइनस के 9 माइनस के 8, तो माइनस से माइनस, क्यू की वैल्यू आएगी -9 कूलाम, इसकी वैल्यू आएगी -9 कूलाम, तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा इस पर, -9 कूलाम। अब देखो इससे आसान क्वेश्चन तो कोई और हो नहीं सकता। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो नोट कर लिया होगा शायद आपने। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, फिर करेंगे कुछ और बातें हो जाएंगी फिर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। अब तुम बताओ, एक क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बताना है तुमको, Q1 + Q2 = 0, इसका मतलब क्या होगा ये बताओ। वीडियो पॉज करके सोचो कुछ, ठीक है, मैं तो बता दूं, आप सोचो कुछ, इतना पढ़ा दिया। ठीक है, इससे पहले लेक्चर जरूर देखना जिसने नहीं देखा। ठीक है, Q1 + Q2 = 0, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ। तो इसका मतलब होगा, देखो, इट मीन्स डैट वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड वन चार्ज इज नेगेटिव एंड इक्वल। ठीक है, इक्वल एंड पॉजिटिव साइन के होंगे। ठीक है, तो हमने माना कि जैसे Q1 की वैल्यू मान लो, ठीक है, 2 कूलाम, और Q2 की वैल्यू मान लो, मतलब -2 कूलाम, तो Q1 + Q2 की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी बताओ जल्दी। 2 कूलाम -2 कूलाम इक्वल टू क्या होगा बताओ, 2 - 2 क्या होगा, 0। तो सेटिस्फाई क्या कर रहा है कि दो चार्ज होंगे Q1 + Q2, बट इट इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है,